स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पुलिस भर्ती परीक्षा कल और परसों दो डेट पर यानी कि 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कंडक्ट होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, एग्ज़ाम हाल से पहले आपको कुछ बेहतरीन टिप्स इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी, जिन बिंदुओं का ख्याल रख के आप अपनी नौकरी के रास्तों को खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सटीक जानकारी लें, अन्यथा आपका घाटा हो सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आर एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची हुई है कि पेपर लीक हुआ है। जो जैसी भी स्थितियां हों, इसको लेकर आयोग के द्वारा जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और शासन इसको लेकर काफ़ी गंभीर हो चुका है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पूरे पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं, कहीं से भी कोई भी अनियमितता ना होने पाए, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तो आप किसी के भी झांसे में ना आएँ। और यहाँ पर दोस्तों, अगर प्रलोभन में आते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के इलीगल अप्रोच को आप अपनाते हैं, तो आप अपने जेल के रास्ते खोलेंगे, ये तय है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी पर भरोसा करिए और पूरी ताकत जो कल और परसों जिस भी डेट पर आपका एग्ज़ाम है उस नियत समय पर लगाइए, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप दुनिया की सारी नॉइज़ को भूल जाएं। एग्ज़ाम हाल में जिन घंटों में आप परीक्षा दे रहे हैं उनको ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें कि मेरे लिए यही सब कुछ है। इन्हीं 2 घंटे 3 घंटे में जो मैंने परफॉर्मेंस दे ली, तो वही मेरी नौकरी के रास्ते खोलेगा। मैंने पीछे क्या पढ़ा है, आगे क्या पढ़ा है, मुझे क्या याद नहीं है, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो आया है उस पर मुझे पूरा कंसंट्रेशन बनानी है। और दोस्तों, कहीं से भी अगर आप इस तरह का मामला बना लेते हैं अपने अंदर, तो मेरा अनुभव है कि आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो पहला टिप्स है दोस्तों, जिसने भी अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है, आज अपना एडमिट कार्ड निकलवा ले। अपने एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी निकलवा करके रख ले, एक अपने पास रख ले और एक एग्ज़ाम के साथ ले जाएं। ठीक है, तो 2 आपके पास रहेंगे। और दोस्तों, 2 रंगीन फ़ोटो अपने साथ ले जाएंगे परीक्षा में। टिप्स नंबर 2 है। तीसरा क्या है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो वैलिड है उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। ओरिजिनल में ये लगेगा। 2 काले और 2 नीले बाल पॉइंट पेन मतलब डॉट पेन अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, तो जेल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। काले और नीले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। और आई थिंक आप अगर ब्लैक कलर का बाल पॉइंट पेन यूज़ करेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे पहले आपको ज़रूर पहुंच जाना है। अगर आप लेट हो जाओगे तो आपके मानसिक तनाव से होकर भी गुजरना पड़ सकता है और आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा की जो गेट एंट्री है उसी पर आप लोग पहुंच जाएं। क्लोजिंग एंट्री का वेट ना करें कि भाई गेट इतने बजे क्लोज होगा तो हम 15 मिनट पहले पहुँचे। नहीं, गलत है। जितनी बजे से 2 घंटा आप कोशिश करिए, एग्ज़ाम जितने बजे से उसके 2 घंटा पहले आप पहुंच जाएं। परीक्षा के केंद्र के आसपास के नकारात्मक लोगों से बचें। किसी से वहां पर फालतू की बात ना करें। एकांत में बैठें और माइंड को रिलैक्स करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ जा कर के मोदी, योगी, जियो बाइडेन और पूरा दुनिया का राजनीति का चर्चा करने लगेंगे। कोई क्रिकेट की जगत का, कोई बॉलीवुड का चर्चा करने लगेगा, कोई कहाँ का चर्चा करने लगेगा। बिल्कुल आपको नहीं उलझना है। परीक्षा केंद्र में आप परीक्षा देने गए हैं, तफरी लेने नहीं गए हैं, या वहाँ पर अपने आप को साबित करने नहीं गए हैं। आपको परीक्षा में अपने आप को साबित करना है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप से बचें। बहुत लोग RO के पेपर लीक पर या कैसे भी अपने व्यूज़ देने लग जाएंगे, एनालिस्ट बनेंगे। भाई उससे क्या मतलब है? आप पूरे अपने दिमाग को बोझिल करेंगे।
तो बिल्कुल सही बात है कि फालतू की बकवास नहीं करेंगे, एकांत में बैठेंगे और अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का पेपर कल है यानी कि 17 तारीख को, वो आज भी पढ़ना है। दिन में पढ़ें और रात को थोड़ा हल्का खाना खाएं और एक कोई मनोरंजन की वीडियो देखकर टाइम से सो जाएं। रात को पढ़ाई आपको बिल्कुल नहीं करना है कि 9:30, 10, 12 बजे तक आप पढ़ रहे हैं कि लगता है 30 मार्क हाँ आप एक दिन पहले ही बन जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। माइंड को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैथ के लिए 2D और 3D के फार्मूले ज़रूर याद करके आपको जाना है। टू डायमेंशनल जो फार्मूले हैं, 3 डायमेंशनल। और मेरी आपको एक विशेष टिप्स रहेगी कि आप जो है एक पेपर में, कॉपी में आप सारे फार्मूलों को लिख लें। ठीक है, फार्मूले चूँकि एग्ज़ाम हाल के पहले पहले आप रिवाइज़ कर लें, मतलब एग्ज़ाम हाल में घुसने के पहले पहले, तो आपके माइंड में छपे रहते हैं। बाकी आपने सब तैयारी कर लिया होगा हर सब्जेक्ट के अनुसार, और उसका जो पॉइंट आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ या भूल सकता हूँ, तो उन पॉइंट्स को भी, विशेष पॉइंट्स को भी आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नोट डाउन कर लें, और जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो उसको आप एक शार्ट समरी बना लें। अंत में आप बेफिक्र होकर और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि हमने जो पढ़ा है वो सबसे अच्छा पढ़ा है और इनफ पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे, इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बिल्कुल आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको सारे प्रश्न आते हों। अगर टफ़ है पेपर तो सबके लिए टफ़ होगा, इजी है तो सबके लिए इजी होगा, लेकिन उन इजी क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन इजी वाले गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने सरल प्रश्नों को गलत कर दिया तो आप कंपटीशन में कई कई हज़ार पीछे चले जाओगे। टफ प्रश्नों को भले आप ना कर पाएँ, लेकिन इजी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी गलत ना होने पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा हाल में किसी से भी बात ना करें और ना ही पर्ची आदान प्रदान करें, ऐसा आप नकल की श्रेणी में आ जाओगे अगर करते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो हिंदी छोड़ उसके इंग्लिश संस्करण को, यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहेगा, अंग्रेजी में पढ़कर उसका आंसर आप लोग चूज करेंगे। पहले हिंदी पढ़ें, अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ें, क्योंकि फाइनली जो माना जाता है वो इंग्लिश वाला ही माना जाता है, प्राथमिकता इंग्लिश वाले को दी जाती है। आपकी परीक्षा में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन करें और ज़्यादा निगेटिव ना दें। मतलब कि जो नहीं आ रहा तो अंधा फार्मूला ना अपनाएं, जो सटीक आ रहा है पहले उनको करें, फिर जिनमें 50-50 आपको लग रहा है उनको करें, लेकिन 50 के ऊपर वालों को ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जुआ खेलने लगते हैं कि 4 में से कोई क्लियर नहीं, चलिए ए मारा, बी मारा, सी। ऐसा नहीं, 2 में जिसमें कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे आप बेट कर सकते हो सकता है 10 क्वेश्चन आपने किए, 5 गलत हुए, 5 सही हुए, ऐसा। लेकिन आपको 2 से ज़्यादा 3 में कन्फ्यूज़न है, तब तो दिक्कत है, तब मत करिए। फिर अंत में यह कहा जाएगा कि पॉजिटिव रहें और अफवाहों से दूर रहें। आपने जितना पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, आप अच्छा कर जाएंगे। और अंत में आपके लिए एक लाइन है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो ठीक है दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप परीक्षा में पार्टिसिपेट करें। और आखिरी सलाह ये है कि OMR सीट में हर एक कॉलम को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यानपूर्वक भरना है। कोई भी कॉलम आपका गलत ना होना पाए, क्योंकि OMR बेस्ड एग्ज़ाम है और OMR में कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। OMR में त्रुटि हो गई तो क्वेश्चन पेपर आपने कितना भी सही सॉल्व किया उसका कोई वजूद नहीं रह जाता है। तो OMR में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। आपका समय भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन एक साइलेंट तरीके से और सटीक तरीके से OMR भर लें और तभी प्रश्न पत्र को हल करना स्टार्ट करें। और प्रश्न पत्र का क्वेश्चन बुकलेट नंबर जब आपको बुकलेट मिलता है तब उसको ज़रूर अपनी OMR सीट में डालेंगे। बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर डाला, भर भी डाला, लास्ट में क्या हुआ कि बुकलेट नंबर जो था, सीरियल नंबर D, A, B, E कुछ भी था, उसको आपने फिलअप नहीं किया, तो आपका सब किया कराया
धूमिल हो गया। आपने पूरी OMR भी भरी थी, लेकिन बहुतों का कई बार मिस्टेक हुआ है कि वो जल्दबाजी में उनको बुकलेट मिली तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लग गए। सबसे पहला काम करेंगे कि आप बुकलेट नंबर को अपने OMR में भर लेंगे, तभी आप जो है प्रश्न पत्र को पूरा हल करना शुरू करेंगे। और ये भी प्रयास करें कि 10, 15, 20 क्वेश्चंस का सेट सॉल्व कर लें, उसको बबल कर लें, फिर आगे बढ़ें। ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूरे कर ले जाता है बंदा और लास्ट में उसको बबल कर नहीं पाता है, ये बहुत ही कह लें निराशाजनक बात होती है। तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सही जाएगा। भीड़ को मत देखें, हज़ारों की भीड़ में एक एक जॉब आपको लेनी है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सुनहरा मौका है और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।